हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित धाकर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी एमपीपीएटी की थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, कब हमें कॉलेज का अलॉटमेंट होने वाला है, उसके बाद हमारा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्या मतलब हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसी के साथ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी जिन बच्चों को कोई भी इंक्वायरी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है कि एमपीपीएटी तृतीय काउंसलिंग का हेतु निर्देश, जो एमपीपीएटी का ये ऑफिशियल ही निर्देश दिए हुए हैं, तो इसको आप जेएनकेवी की ऑफिशियल साइट से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ आप देखिए कि जिन विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित केंद्रों में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें कि जो विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कराई है उन्हीं को ही ये इसमें कॉलेज का अलॉटमेंट होगा थर्ड राउंड में। उन्होंने अगर फर्स्ट राउंड में उनको नहीं मिला है, सेकंड राउंड में अगर उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उनको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अलॉट होने के बाद उनको 5,000 रुपये से जो सीट लॉक करनी होती है वो सीट लॉक करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थी को फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में काउंसलिंग में क्या हुआ कि जिन बच्चों ने सीट को लॉक कर दिया है, ठीक है, लेकिन कारणवश वो वहाँ पर नहीं जा पाए, वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको थर्ड राउंड में फिर से अलॉटमेंट आ जाएगा। और फिर से अलॉटमेंट आने के बाद आपको अगर सीट लॉक करने का ऑप्शन आता है तो आप सीट लॉक करिए, अन्यथा आपको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप जाइए और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है, ये इसमें पूरा लेटर में ये दिया हुआ है, ये सार मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक और है कि जो अपग्रेड का रहता है वो ओनली आपका फर्स्ट राउंड में रहता है, ना सेकंड राउंड में भी नहीं था और थर्ड राउंड में भी नहीं था। तो इसका मतलब आप अपग्रेड को अब नहीं कर सकते हैं, केवल आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वहाँ आपको जाना है और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। क्लियर। अब बात आती है कि कब से ये प्रोसेस चलने वाली है। तो ये आपकी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री, इन तीनों की सीटें ही मिल सकती हैं। और ठीक है, और अब कितनी सीटें खाली हैं ये तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर ही पता होगा उनको। लेकिन यहाँ पर अपन को ये जानकारी है कि हम कितनी तारीख से अपन को वहाँ जाना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देखिए आप कि यहाँ 9 तारीख से आपको कॉलेज के अलॉटमेंट आ जाएंगे। मतलब चाहे वो बच्चों ने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिला है, उनको 9 तारीख को तक वेट करना है। 9 तारीख तक उनको अगर उनके नंबर होंगे तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, 9 से 14 तारीख तक ये प्रोसेस चलने वाली है, जिसमें आपको 9 तारीख को ही आपको अलॉटमेंट आएंगे और 9 से ही आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके लिए आप 5,000 रुपये से आप सीट लॉक कर सकते हैं। ये भी आपकी 9 तारीख से 14 तारीख तक चलने वाली है। मतलब अलॉटमेंट का भी 9 से 14 तारीख तक रहेगा, उसी में आप सीट को लॉक कर सकते हैं। वही सेम उसके बाद आपको सीट अलॉट होने के बाद 10 तारीख से आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। अब ज़्यादा गैप नहीं दिया है क्योंकि पहले से इतने लेट हो चुके हैं, इसलिए अब एक दिन बाद ही आप कॉलेज में जा सकते हैं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी, शाम 5 बजे तक। ठीक है, आपको 10 से 11, 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है। आप तो आप को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी कॉलेज में आपको विशेष कर जाना है। ठीक है, और ये आपकी जो भी डाउट थे अभी तक के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है अगर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो एक कन्फ्यूजन बना रहता है। उस कन्फ्यूजन को भी अपन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये आप सबसे पहले हम एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो तब पता करेंगे ना जब हम सेकंड राउंड का कट ऑफ पता हो कि सेकंड राउंड में कितने नंबर तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। उसी के बेस पे हम थर्ड राउंड का पता कर सकते हैं। तो ये सेकंड राउंड का मैं ये लिखा हुआ है, आप देखिए कट ऑफ सेकंड फेज, मतलब सेकंड राउंड का ये ऑफिशियल कट ऑफ है। इसमें ओबीसी के बच्चों का 92 तक गया था इसमें कट ऑफ, ये देख सकते हैं आप। ओबीसी के जो लड़के हैं उनका 92 तक गया है। उसके बाद जनरल के जो लड़के हैं उनका 91 तक गया है। और एससी के जो लड़के हैं उनका 81 कट ऑफ रहा है। उसके बाद जो एसटी के जो वॉइस है
उनका कट ऑफ रहा है केवल 68 नंबर। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे 3 से 4 नंबर अभी कम हुआ है, पहले राउंड में ओबीसी और जनरल के लड़कों का 94 के लगभग गया था, अब 91 तक आ गया है। तो 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आया, वही वेरिएशन आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। केवल 3 से 4 नंबर का ही आप मान लीजिए। अगर आप यहाँ मान लीजिए कि 90 91 गया, तो आप 85 से अगर एबव है तो आप इसमें इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अन्यथा आप जो बच्चा ओबीसी और जनरल के हैं वो लड़का अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और है ना, और अलॉटमेंट तो आ ही जाएगा, लेकिन अपनी उसी के साथ तैयारी भी स्टार्ट कर दें, है ना। उसके बाद सभी के लिए ये ओवरऑल सभी बच्चे जो भी 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक 5 नंबर तक भी कम है तो वो वेट कर सकते हैं। तो उसके अन्यथा जो भी बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई जारी कर दें, क्योंकि इस समय आप क्योंकि 4 से 5 महीने बाद फिर से पेपर आने वाला है। तो आप तैयारी में लग जाइए और मेहनत करिए। और ये पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें तक पहुँचा दीजिए अपनी बात को, और हम आप उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आप इंस्टाग्राम से भी आप कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि थर्ड राउंड भी आ गया है। तो थर्ड राउंड के लिए उनको सूचित कर दीजिए कि अगर उनके नंबर होंगे तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ थैंक यू।